पूर्णिया की धरती ने एक बार फिर निर्दलीय को भेजा सदन। बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव निर्दलीय सांसद पूर्णिया से बने। उसके बाद पूर्णिया लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के विरुद्ध जो चुनाव लड़ रही थी बीमा भारती वहाँ भी तीसरे नंबर पर रह गई थी। और इस बार उपचुनाव रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा था उसमें भी बीमा भारती तीसरे नंबर पर हैं। बीमा भारती का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीमा भारती के चुनाव लड़ने से लेकर चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, काफ़ी चर्चा में रही बीमा भारती फिर से इस बार लोकसभा में तीसरे नंबर पर आने के साथ ही विधानसभा में भी तीसरे नंबर पर वो खड़ी हैं। बता दें कि वहाँ से फिर एक बार रुपौली यानी पूर्णिया के विधानसभा रुपौली से बीमा भारती 3 नंबर पर हैं और निर्दलीय प्रत्याशी को कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम थावे रोड गोपालगंज। फिर से जीत मिली है, एक सांसद निर्दलीय भेजा पूर्णिया और उसके बाद रुपौली की जनता ने एक विधायक निर्दलीय भेजने का काम किया है। बता दें कि बिहार विधानसभा में ये दूसरे निर्दलीय विधायक हुए। पहले विधायक सुमित कुमार सिंह हैं और दूसरे विधायक के रूप में शंकर सिंह अब पहुंच चुके हैं। बता दें कि शंकर सिंह जो कि पहले स्थान पर हैं उनको कुल वोट मिले हैं 67,782 और दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड के जो कैंडिडेट हैं कलाधर प्रसाद मंडल, उन्हें 59,578 वोट प्राप्त हुए हैं। जबकि बीमा भारती जो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार थी उन्हें 30,114 मत प्राप्त हुए हैं। और इसी के साथ शंकर सिंह जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट कलाधर प्रसाद मंडल से 8,204 मतों से विजयी हो चुके हैं। अब आइए हम जानते हैं कि शंकर सिंह कौन है। शंकर सिंह 2005 के विधानसभा चुनाव में विजयी हुए थे। विधानसभा भंग होने के कारण उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो सका था। उसके बाद से लगातार 4 चुनाव में वो कड़ी टक्कर देते रहे लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं मिली। बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में चूंकि वो रामविलास पासवान की पार्टी से जुड़े हुए थे और चिराग पासवान के नेतृत्व में बीते लोकसभा चुनाव में बड़ी तत्परता के साथ काम किए। लेकिन जब उनका समय आया और उनके चुनाव लड़ने की जब बारी आई तो पार्टी ने हाथ खड़ा कर लिया और ये सीट जनता दल यूनाइटेड को चली गई, जिसके कारण शंकर सिंह को निर्दलीय उतरना पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बिना पार्टियों के आशीर्वाद से आप सदन के सदस्य नहीं बन सकते हैं, बशर्ते आपको कड़ी मेहनत और पक्का इरादा लेके रहना होगा। ये प्रूफ कर दिया है पूर्णिया के लोगों ने लोकसभा में निर्दलीय सांसद भेजा, वहीं रुपौली विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो फिर से शंकर सिंह निर्दलीय पहुंचते हैं। ये पूरी कहानी हम आपको इसलिए बता रहे थे ताकि आप भी जानें कि अगर आपके क्षेत्र में पार्टियां अगर किसी ऐसे प्रत्याशी को भेज देती हैं जिसे आप चुनना नहीं चाहते हैं तो आपके पास वोट का अधिकार है। आप उसका इस्तेमाल करके आप अपना बेहतर क्षेत्र के लिए बेहतर और अपने लिए बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने वोट का अधिकार और वोट की ताकत को दिखाना पड़ेगा। इस चुनाव का असर तेजस्वी प्रसाद यादव के राजनैतिक भविष्य पर बेहद खास पड़ने वाला है। कारण ये है कि इन तमाम चुनावों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था और इस प्रकार फिर से एक बार तेजस्वी की राजनीति पर ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों की अगर बात की जाए तो पप्पू यादव को लेकर राजद बिल्कुल सॉफ्ट दिख रहा था। कई बार राजद के तरफ से पप्पू यादव को अपने साथ जोड़ने की कवायद भी की गई। एक फोटो भी बड़ी तेजी से वायरल हुआ था जब बीमा भारती पप्पू यादव से मिल रही थी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।